विधानसभा में भाटी का सरकार पर वार। क्या 3,000 रुपए में वो 1 महीने तक हम उनको काम करवा रहे हैं? क्या उनकी मेहनत के पूरे जो उनके पैसे बनने चाहिए वो दे रहे हैं? आज के समय में हर स्कूल की ये स्थिति। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की जमकर लगा दी क्लास। जितने भी शिक्षक हैं वो परेशान है। कोई भी माननीय सदस्य चले जाते हैं वहां पे चेक करते हैं कि साहब मिड डे मील सही बन रहा है, नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा है। राजस्थान विधानसभा में उस वक्त बीजेपी के नेता हक्के बक्के रह गए जब शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर सवाल दागे, लेकिन मंत्री जी सही से जवाब नहीं दे पाए, जिससे भाटी का पलड़ा भारी रहा। भाटी के हंगामे की चर्चा हर तरफ हो रही है। वहां बैठे बीजेपी नेताओं के पास कोई जवाब नहीं था। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राजस्थान विधानसभा में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। ड्रग विभाग, सरकारी स्कूलों में कुक कम हेल्पर्स की सैलरी और न्याय प्रणाली की कमजोरियां जैसे अहम मुद्दों पर सरकार को घेरा गया। रविंद्र भाटी ने सरकारी स्कूलों में कार्यक्रम कुक कम हेल्पर्स की कम सैलरी को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से सवाल पूछा। रविंद्र भाटी ने क्या कहा? रविंद्र भाटी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में कार्यरत कुक कम हेल्पर्स को कम सैलरी दी जाती है। प्रदेश के विद्यालयों में कार्यरत कुक कम हेल्पर्स के मानसिक मानदेय को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत बढ़ाए जाने की मांग के संबंध में भाटी के सवाल उठाते ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपनी सफाई दी और कहा कि पहले ये मानदेय 1,000 रुपए था, अब बढ़ाकर 2143 रुपए कर दिया गया है। अप्रैल से इसे और 15% बढ़ाया जाएगा। ये सरकारी स्कूलों में बच्चों को पोषाहार तैयार करने के लिए कुक कम हेल्पर का मानदेय भारत सरकार और राजस्थान सरकार तय करती है। ये 1,000 से प्रारंभ हुआ था, अभी 2143 रुपये प्रति माह भुगतान किया जा रहा है और 15% 1 अप्रैल से फिर बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त भी क्योंकि राज्य सरकार बच्चों को भी दूध भी देती है, यानी दूध गर्म करके पिलाया जाता है, तो दूध गर्म करने का काम भी ये जो कुक कम हेल्पर जो काम कर रहे हैं उसका 500 रुपये अतिरिक्त दिया जाता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 2800 रुपये समथिंग हो जाएगा। और क्योंकि ये जो इन्होंने कहा कि न्यूनतम मजदूरी से कम दिया जा रहा है, तो जो न्यूनतम मजदूरी का अधिनियम है 1948, उसकी सूची में कहीं भी कुक कम हेल्पर का नाम नहीं है और इस कारण से इसको न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा सकती है। कुक कम हेल्पर जैसे मैंने कहा कि कोई भी पदनाम नहीं है और इसलिए मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर रहा हूं कि न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा में ये पद नहीं आता है। मदन दिलावर की बात सुनते ही भाटी फिर खड़े होते हैं और भड़कते हुए मदन दिलावर पर और सवाल दागते हैं। आप वो बयान भी सुनिए। विद्यालय और सब जगह मिड डे मील की व्यवस्था करनी ये प्रदेश की सरकार का, हम सभी का काम है। पर आज के समय में जहां एक स्कूल के अंदर 400 से 500 स्टूडेंट होते हैं, उन सभी के लिए जो खाना बनाते हैं, जो मिड डे मील तैयार करते हैं, जिन पे हमने पौष्टिक आहार का जिम्मेदारी जो दे रखी है, आज उनको मात्र आपने कहा कि साहब 2143 के अलावा भी हम 500 रुपए और दे रहे हैं। आप देखें कि 3,000, मैं तो मोटा मोटी 3,000 लेके चल रहा हूं। क्या 3,000 रुपए में वो 1 महीने तक हम उनको काम करवा रहे हैं? क्या उनकी मेहनत के पूरे जो उनके पैसे बनने चाहिए वो दे रहे हैं? आज के समय में हर स्कूल की ये स्थिति है साहब कि जितने भी शिक्षक हैं वो परेशान है। कोई भी माननीय सदस्य चले जाते हैं वहां पे चेक करते हैं कि साहब मिड डे मील सही बन रहा है, नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा है साहब, सही बनाओ, पैसे नहीं मिल रहे। वो कहते हैं कि साहब जो बनाने वाले लोग हैं 3,000 में साहब आज के समय में इस महंगाई के दौर में कोई आदमी नहीं मिल रहा, कहां से लाएं? और साहब ये जो समस्या है ये अपने आप में बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं उनको मेहनत के उनके पूरे पैसे मिलने चाहिए। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 27 की बात अभी हमने की है, मेरा निवेदन है क्या कुक कम हेल्पर को उसमें सम्मिलित करने का हम विचार रखते हैं? यदि नहीं तो इसमें क्या क्या बाधाएं आ रही है आप सदन के सामने रखें। साथ ही साथ मेरा निवेदन, कुक कम हेल्पर के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ क्या सरकार चिकित्सा अवकाश, आकस्मिक अवकाश और तमाम अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की योजना बना रखी है? अगर नहीं तो क्या बनाने का विचार रखती है?
माननीय मंत्री जी कुछ कहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि ये पार्ट टाइम काम है, यानी अंशकालीन, और जो इन्होंने कहा है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की जो परिभाषा उसमें शामिल करें, तो ये श्रम विभाग का काम है। श्रम विभाग इसको देखेगा और निर्णय करेगा। तो सुना आपने किस तरह से भाटी ने विधानसभा में हंगामा मचा दिया और उनके सवालों से मदन दिलावर के होश उड़ गए। ये पहली बार नहीं है जब भाटी ने सरकार को ऐसे घेरा हो, वो कई बार ऐसे ही सरकार को निशाने पर लेकर अपना मुद्दा उठा चुके हैं। फिलहाल भाटी के इस अंदाज पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।